देखो इसमें दिया है निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 3 से विभाजित हो। अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें दिया है एक संख्या हमें यहाँ पे दी है और यहाँ पे 6 7 2 4, तो 3 की विभाज्यता का नियम आपको पता होगा ना। क्या होता है, इसके अंकों को हमें जोड़ना पड़ता है। तो अंक देखो यहाँ पे हमें नहीं पता क्या है, यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 4, तो इनके अंकों को जोड़ दो। ठीक है, इनको जोड़ेंगे सबको। देखो 4 और 2 कितना होगा 6, 6 और 7 कितना होगा 7 और 6 13, अब 13 और 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 19। देखो यहाँ पे एक संख्या होगी प्लस यहाँ पे होगा 19। अब देखो यहाँ पे मैं कौन सी संख्या लिखूँ जिससे कि मुझे ऐसी संख्या मिले जो 3 से पूरी पूरी बार विभाजित हो। तो देखो पहले अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो 19 प्लस 1 कितना होता है 20 होता है। 3 से विभाजित होती है क्या, नहीं होती है, मतलब यहाँ पे मैं 1 नहीं लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो 19 और 2 कितना होता है 21 होता है। देखो 21 3 से पूरी पूरी बार विभाजित होती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सी संख्या होगी, यहाँ पे पहली संख्या होगी 2। अब इसमें ये हमें दिया है कि सबसे छोटा अंक और सबसे बड़ा अंक हमें देखना है। तो पहला अंक हो गया यहाँ पे 2, 2 क्या है सबसे छोटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे छोटा अंक हो गया 2, क्योंकि 2 से पहले छोटा 1 आता है तो 1 का भाग 1 करके तो 3 का भाग पूरी पूरी बार नहीं जा रहा है। अब 2 हो गया, उसके बाद हमें देखना है सबसे बड़ा अंक। अब देखो 2 हो गया, उसके बाद 2 के बाद अगली संख्या कौन सी आएगी, अगली संख्या आएगी 5, क्योंकि 3 3 का गैप होता है ना। 5 5 के बाद कौन सी आएगी 5 और 3 8, अगली संख्या आएगी 8। अब 8 के बाद देखो कौन सी संख्या आएगी 8 और 3 कितना होता है 11। अब देखो यहाँ पे 11 नहीं आ सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे केवल एक अंक की बात की है, सबसे छोटा अंक दिया है ना। तो अंक मतलब केवल एक होता है, यहाँ पे तो कितने अंक आ रहे हैं 2 अंक आ रहे हैं। तो अगर यहाँ पे 2 अंक मैं लेता हूँ तो फिर गलत हो जाएगा, केवल एक ही अंक हमें लेना होगा, तो यहाँ पे नहीं लेंगे हम। क्या लेंगे हम, यहाँ पे 2 ले सकते हैं या 5 ले सकते हैं या 8 ले सकते हैं। तो इसमें देखो सबसे छोटा जो अंक है वो हो जाएगा 2। और अगर सबसे बड़ा अंक निकालना है, सबसे बड़ा अंक निकालना है तो इनमें से देखो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है 8, तो सबसे बड़ा अंक यहाँ पे हो जाएगा 8। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 8 को भी जोड़ता हूँ, 8 + 19 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 27 आएगा। अब देखो 27 में 3 का भाग करेंगे तो पूरी पूरी बार जाएगा। तो सबसे छोटा अंक हो जाएगा 2, सबसे बड़ा अंक हो जाएगा 8। तो ऐसे आपको इनको करना है। जैसे ये वाला है तो इसका भी मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे 4 है, 7 है, 6 है, 5 है और 2 है। ठीक है, 5 है और यहाँ पे एक संख्या है और 2 है, फिर ठीक है इनको जोड़ दो। तो यहाँ पे सबसे पहले सबको जोड़ दो, जो जो अंक हमें दिख रहे हैं सबको जोड़ दो। तो ये हो जाएगा 7 और 4 11, 11 और 6 ये हो जाएगा 17, 17 और 5 कितना होता है 22, 22 और 2 कितना होगा 24। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है 24। अब 24 प्लस एक अंक आ रहा है। ठीक है, तो पहली संख्या देखो यहाँ पे 24, अगर मैं 24 देखूँ तो 24 में अगर 3 का भाग करते हैं तो पूरी पूरी बार जाता है ना। तो यहाँ पे 0 भी तो एक अंक होगा, मतलब यहाँ पे हम 0 ले सकते हैं, क्योंकि 0 + 24 करेंगे तो कितना आएगा ये 24 आएगा। यहाँ पे हमें ये देखना है कि 0 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता है, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक ये केवल 10 ही अंक होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं 10 लूँगा तो वो 2 अंक बन जाएंगे, तो वो हमें नहीं लेना है, केवल एक ही अंक लेना है। ठीक है, एक तो मैंने 0 ले लिया। अब सबसे छोटा अंक इसमें क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है 3 3 का गैप, तो देखो 0 आ गया, उसके बाद 3 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा। और सबसे बड़ा अंक क्या हो जाएगा, देखो इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है 9 है, तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे बड़ा अंक 9। क्योंकि अगर मैं 24 धन 9 करता हूँ तो कितना आएगा 24 और 9 ये आ जाएगा 33 के बराबर। ठीक है, अब देखो 33 आ रहा है तो इसका मतलब 33 में 3 का भाग जाएगा तो इस संख्या में भी जाएगा। तो ये हमने निकाल दिया सबसे छोटा अंक और सबसे बड़ा अंक। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 11 से विभाज्य हो। तो सबसे पहले तो आपको 11 से विभाज्यता का नियम या 11 से भाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है, देखो इसमें जो सम स्थान होते हैं उनको अलग जोड़ते हैं और जो विषम स्थान होते हैं उनको अलग जोड़ते हैं, फिर उनको क्या करते हैं आपस में अंतर करते हैं, माइनस करते हैं। कैसे, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये संख्या हमें दी है 9 2 और यहाँ पे देखो कोई संख्या आएगी, क्योंकि इसमें डैश दिया है मतलब रिक्त स्थान है, तो यहाँ पे उस संख्या के बदले में ऐसे बॉक्स बना देता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 8 और 9। अब यहाँ पे देखो नंबरिंग शुरू करेंगे तो ये पहले स्थान पे है, फिर 2 3 4 5 6 ये अंक मैंने यहाँ पे मतलब ये जो संख्याओं के स्थान है ये हमने यहाँ पे लिख दिए। अब देखो सम स्थान कौन कौन सा आ रहा है, देखो 1 2 एक सम स्थान है, वैसे ही 4 सम संख्या है और 6 एक सम संख्या है, मतलब ये हो जाएंगे सम स्थान। अब इसके साथ में देखो 2 के साथ में अंक 8 आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 8। इसके साथ में 4 के साथ में यहाँ पे बॉक्स बना है तो यहाँ पे भी ऐसे बॉक्स बना दो। और इसके साथ में देखो 6 के साथ में अंक 9 आ रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे 9।
तो अभी मैंने क्या बोला, जो सम स्थान है इनको अलग जोड़ते हैं, तो ये जो सम स्थान आए इनको हमने अलग जोड़ दिया, ठीक है। वैसे ही सेम टू सेम जो विषम स्थान है उनको अलग जोड़ दो। तो विषम स्थान कौन कौन से हैं, एक तो है 1, एक है 3, एक है 5। अब 1 के साथ में अंक देखो 9 है तो यहाँ पे आ जाएगा 9, 3 के साथ में अंक देखो 3 है तो यहाँ पे भी आ जाएगा 3, 5 के साथ में देखो अंक 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो इनको अलग जोड़ना है तो इनको अलग जोड़ दो, ठीक है। अब उनके बाद क्या करना है, इनका अंतर करना है, मतलब इनको आपस में घटाना है, तो ठीक है यहाँ पे घटा दो। अब आपको दिख रहा होगा हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। देखो यहाँ पे जो संख्या है ये हमें नहीं पता, तो इस संख्या को ऐसे ही रहने दो। तो 8 और 9 इन दोनों को तो हम जोड़ सकते हैं ना, तो 8 और 9 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा यहाँ पे 17, ठीक है। तो ये हो जाएगा 17 प्लस कोई संख्या यहाँ पे होगी, फिर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा दो। अब देखो 9 और 3 कितना होता है, 12, 12 13 और ये हो जाएगा 14, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा देखो यहाँ पे भी एक संख्या होगी ना, ये 17 है ये 14 है, ये वाली संख्या हमें नहीं पता तो इसको ऐसे ही रहने दो। अब 17 में से 14 माइनस करेंगे, या इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब बॉक्स प्लस यहाँ पे लिख दो 17 माइनस ये हो जाएगा 14। अब देखो 17 में से 14 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे आएगा 3, 3 ही आ गया। अब देखो बॉक्स के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, बॉक्स के स्थान पे देखो ऐसी संख्या आनी चाहिए जिससे कि हमें 11 का गुणज मिले। देखो 11 का गुणज मतलब 0 मिलना चाहिए, या 11 मिलना चाहिए, या 22 मिलना चाहिए, या 33 मिलना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको बताया था ना, मतलब इससे पिछली वाली वीडियोज़ हैं उसमें मैंने बताया था कि 11 की भाज्यता का नियम यही होता है कि सम स्थानों को अलग जोड़ दो, विषम स्थानों को अलग जोड़ दो, और इनको जोड़ के अगर 11 का गुणज मिलता है, मतलब 0 मिलता है, या 11 या 22 या 33 ऐसे मिलता है, तभी वो संख्या 11 से विभाजित होगी। अब देखो यहाँ पे ऐसे में कौन सी संख्या लिखूँ जिससे कि मुझे इन संख्याओं में से कोई संख्या मिले। तो अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे 8 लिखता हूँ तो 8 और 3 कितना होता है, 11 होता है। अब 11 का भाग 11 में करेंगे तो पूरी बार जाएगा ना, तो अगर इसमें 8 में जोड़ता हूँ तब पूरी बार जा रहा है तो इस संख्या में भी जाएगा। अब 8 के अलावा अगर मैं कोई दूसरा अंक यहाँ पे लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 5 ले लिया, तो 5 और 3 कितना होगा, 8। अब देखो 8 में 11 का भाग पूरी बार जाता है क्या, नहीं जाता है, तो 5 संख्या नहीं होगी, केवल कौन सा अंक होगा यहाँ पे, 8 ही होगा, ठीक है। तभी हम यहाँ पे 11 लिख सकते हैं। तो 8 और 3 हमने लिख दिया 11, तो वो अंक हमने यहाँ पे निकाल दिया 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 इसका आंसर हो गया, मतलब रिक्त स्थान में कौन सा अंक आएगा, 8 आएगा, ठीक है। वैसे ही सेम टू सेम ये जो बी पार्ट आपको दिख रहा है इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे पहले मैं संख्याएं लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे है 8, उसके बाद रिक्त स्थान है तो उसके स्थान पे कोई संख्या आएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे है 9, फिर यहाँ पे है 4, फिर 8 और फिर 4। अब देखो यहाँ पे स्थान लिख दो, मतलब सम स्थान कौन कौन से होंगे, विषम कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब देखो सम अंक कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो सम ये है, एक सम ये है, एक सम ये है, तो सम स्थानों को अलग जोड़ते हैं। तो सम स्थान के साथ में देखो अंक यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे हो जाएगा 8। अब सम स्थान एक ये है, इसके साथ में अंक 9 है तो यहाँ पे हो जाएगा 9। सम स्थान ये है तो इसके साथ में 8 है तो यहाँ पे 8, इनको अलग जोड़ना है, ठीक है। अब जो विषम स्थान है उनको अलग जोड़ दो। तो विषम स्थान एक तो 5 है, एक 3 है, एक 1 है। इसके साथ में देखो यहाँ पे बॉक्स है तो यहाँ पे बॉक्स बना दो। इसके साथ में देखो अंक यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4, और यहाँ पे 1 के साथ में अंक 4 है तो यहाँ पे भी 4। अब इनको अलग जोड़ना है, इनको अलग जोड़ना है, ठीक है, इनको अलग अलग जोड़ दो। उसके बाद क्या करना है, इनको आपस में घटाना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, इनको जोड़ दो, 8 और 8 16, 16 और 9 कितना कितना होता है, 25, तो 25 ही हो गया। फिर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे बॉक्स मतलब कोई संख्या है तो कोई संख्या बना दो, और 4 और 4 कितना होता है, 8, ठीक है। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, माइनस, अब देखो कोई संख्या है 8 है तो 8 को पहले लिख दो। अब देखो यहाँ पे माइनस है मतलब ये ऐसे है, ठीक है, इसको पहले हमने लिख दिया तो यहाँ पे हो जाएगा ये 8। और देखो अब माइनस का मतलब ये होगा कि माइनस यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। अब देखो यहाँ पे प्लस आ रहा है तो प्लस माइनस का यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा, तो यहाँ पे पहले मैं ब्रैकेट खोल देता हूँ। तो ठीक है, ये ब्रैकेट मैंने खोल दिया, तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस का ये हो जाएगा माइनस, माइनस ये होगा ब्रैकेट, पहले इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, ये पहले ब्रैकेट होगा माइनस के साथ में, अब इसके साथ में भी ये -8 होगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे कहीं पर ब्रैकेट है ना और यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे मान लीजिए ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 2 + 3 है और यहाँ पे 5 है, या -5 ले लो, -5 यहाँ पे है, तो देखो इसका गुणा यहाँ भी होता है, इसका गुणा यहाँ भी होता है। ये कौन सा नियम है, वितरण नियम, आपको पता ही होगा। तो इसका मतलब 5 का गुणा 2 के साथ भी होगा, और वैसे ही 5 का। अब देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर माइनस गुणा प्लस कहीं पे होता है तो उसका माइनस होता है, अगर प्लस गुणा माइनस भी होता है तो ये भी क्या होता है, माइनस होता है।
मतलब अलग अलग साइन अगर आपस में गुणा होते हैं तो माइनस आता है, और सेम साइन जैसे माइनस गुणा माइनस होता है तब भी प्लस होगा, और प्लस गुणा प्लस कहीं पे होगा तब भी क्या होगा, प्लस होगा। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस का क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा। तो ये आ रहा है माइनस 5 गुणा 2। अब इसके साथ में भी होगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस का माइनस 5 गुणा 3, तो ये आएगा माइनस 5 दूनी 10, ये आएगा माइनस 5 3 15। अब देखो ये आपस में माइनस माइनस का प्लस होता है ना, ये आपस में जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25। बट साइन बड़ी संख्या जो है उसके साथ में माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। अब वैसे ही हम इसको जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना आएगा, 5 इंटू -5 गुणा करेंगे तो 5 5 25 होगा ना, माइनस में 25 होगा, तो वही चीज़ आ रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा। देखो इतनी छोटी चीज़ के लिए ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे बतानी पड़ी। ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब ये चीज़ें आपको पता तो होनी चाहिए ना। अब देखो ये 25 है और ये -8 है, तो 25 में से 8 हम माइनस करेंगे, तो 25 में से 8 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर ये हो जाएगा 17। ठीक है, अब 17, फिर यहाँ पे माइनस ये बॉक्स है। अब देखो इसमें मैं कौन सी संख्या लिखूँ जिससे कि मुझे क्या मिले, 0 मिले, 11 मिले, मतलब 11 के गुणज मिले, 0 11 22 ऐसे मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं 6 लिखता हूँ तो 17 में से 6 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। अब 11 आ रहा है तो 11 का भाग 11 में तो पूरी पूरी बार जाता है, तो मतलब यहाँ पे 6 ही होगा, इसके अलावा और कोई अंक नहीं आ सकता, आप चेक करके देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी आपको ऐसे करना है। ठीक है, बाकी अगर आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ में नहीं आई तो यहाँ तक तो आपको ये चीज़ आ गई होगी ना, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। 25 माइनस यहाँ पे बॉक्स है, प्लस यहाँ पे 8 है। अब देखो यहाँ पे अब मैं ऐसी कौन सी संख्या लिखूँ जिससे कि मुझे 0 मिले, 11 मिले, 22 मिले। तो सबसे पहले 0 लिख दो, तो 0 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 25, फिर माइनस, अब 8 + 0 तो 8 ही होगा। अब देखो 25 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 16। 25 में से 8 माइनस यहाँ पे 17 मिलेगा, सॉरी यहाँ पे 17, फिर 0 नहीं होगा, फिर 1 डालेंगे तो इसमें, अब 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 1 डालेंगे तो यहाँ पे होगा 9, फिर ये हो जाएगा 16, फिर यहाँ पे 1 भी नहीं होगा। देखो 16 का मतलब 11 में 16 का भाग नहीं जाता है, 17 में भी नहीं जाता है, फिर 1 नहीं आएगा, फिर 2 डालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 15। फिर ऐसे करते करते 3 डालना, 4 डालना, 5 डालना, लास्ट में 25 में, इसमें क्या डालेंगे हम, 6 डालेंगे तो 8 और 6 यहाँ पे हो जाएगा 14। 25 में से 14 माइनस करो, यहाँ पे आएगा 11। अब 11 का भाग 11 में पूरी पूरी बार जाता है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी जाएगा, तब भी यहाँ पे 6 ही आएगा। अब ये मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बता दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे संख्या कौन सी आई, संख्या 6 आई। तो देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ ये जो प्रश्नावली 3.3 है ये भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब देखो इस प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक।